Hello बच्चों, let's read this question. The question says the figure shows a part of a circuit. Find potential of point P and four options are given. So let's start with the key concept. Key concept. जो key concept यहाँ पे use होगा that is Kirchhoff's current law. और Kirchhoff current law क्या कहता है? It says that at any junction incoming current is equals to outgoing current. Okay, so let's start with the question. So हमें पता है कि 20 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे है और बाकी तीन पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे है, सो हमारा करंट 20 वोल्ट से बाकी तीन पोटेंशियल्स की तरफ मूव होगा. सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इस पे करंट है I. ओके, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I2 और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I3. ओके, सो I1, I2, I3. ओके, सो अब हमारा पॉइंट P जंक्शन है, सो किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे एट पॉइंट P. सो एट पॉइंट P, पॉइंट P पे क्या होगा? दैट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1. ओके, और अब हम चलते हैं इस पे नेक्स्ट अपने स्टेप पे. सो हम क्या देखते हैं दैट VA माइनस VP इज इक्वल्स टू 20I. हमें पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है दैट V इज इक्वल्स टू IR, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस. ओके, सो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस VP, हम यहाँ पे एक पॉइंट्स को नाम दे देते हैं. सो इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम C और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D. ओके, सो VA माइनस VP इज इक्वल टू 20I. सो VA माइनस VP इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. सो करंट है हमारा I, रेजिस्टेंस है हमारा 20 ओम. ओके, सो यहाँ से I की वैल्यू आएगी I इज इक्वल्स टू VA माइनस VP बाय 20. Similarly, VP minus VB is equals to 20I1. So VP minus VB दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. करंट है हमारा I1, रेजिस्टेंस है 20 ओम. सो यहाँ से I1 की वैल्यू आएगी VP माइनस VB बाय 20. Similarly, VP minus VC is equals to 10I3 and VP minus VD is equals to 10I2. So VP minus VC is equals to 10I3 and VP minus VD is equals to 10I2. So यहाँ से I3 और I2 की वैल्यू आ जाएगी I3 is equals to VP minus VC by 10 and I2 is equals to VP minus VD by 10. So हम इन चारों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. ओके, ये है हमारी इक्वेशन 1. पुटिंग
these in equation 1. So equation 1 पे पुट करके हमें क्या मिलेगा, VA माइनस VP डिवाइडेड बाय सो यहाँ पर था हमारा पुटिंग दीज इन इक्वेशन 1. सो हमें मिलेगा VA माइनस VP डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू VP माइनस VB बाय 20 प्लस VP माइनस VD बाय 10 प्लस VP माइनस VC बाय 10. सो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में I1, I2, I3 की वैल्यूज पुट कर दी है जो हमने यहाँ से ऑब्टेन की थी. ओके, सो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल इक्वेशन को. सो VA माइनस VP इज इक्वल्स टू VP माइनस VB प्लस ट्वाइस VP माइनस ट्वाइस VD प्लस ट्वाइस VP माइनस ट्वाइस VC. सो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा VA प्लस VB प्लस ट्वाइस VD प्लस ट्वाइस VC इज इक्वल्स टू 6 VP. सो 6 VP इज इक्वल्स टू, हमें VA VB VD VC सबकी वैल्यूज पता है, ये हमें गिवन है सारी वैल्यूज. सो VA है 20 वोल्ट, VB 10 वोल्ट, VC 5 वोल्ट एंड VD ग्राउंड पोटेंशियल पे है सो 0 वोल्ट. सो 20 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5. सो ये आएगा हमारा 20 प्लस 20. सो 6 VP is equals to 40. So VP is equals to 40 by 6 और 20 by 3 वोल्ट. सो ये हमारा फाइनल आंसर है. सो हम ऑप्शन चेक करते हैं. सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 20 by 3 वोल्ट. So the final answer is option B, which is 20 by 3 volt. Hope you understood it well. Best of luck.